कि एक एग्जाम हो रहा है, एक एग्जाम में 70% जो स्टूडेंट हैं इंग्लिश में, 65% स्टूडेंट हिंदी में और 27% स्टूडेंट बोथ सब्जेक्ट में फेल होते हैं। ठीक है, टोटल सफल छात्रों की संख्या
छात्र हैं जो टोटल है, किसी को कोई परेशानी है क्या? अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछ लूँ अब आपसे कि बताओ इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? केवल इंग्लिश में पास होने वाले पूछ रहे हो तो 400 का 8%। मैं पूछूंगा हाँ इंग्लिश में, केवल हिंदी में पास होने वाले कितने हैं? केवल 3%, 12। मैं पूछता हूँ इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? 280। 280 सर क्यों? इंग्लिश में बोला गया है ना, तो हिंदी इंग्लिश दोनों वाले भी काउंट होंगे। हिंदी में 65% निकाल देंगे, 260 ओनली नहीं बोला है। गॉट इट? गॉट इट? तो ये वेन डायग्राम आपको क्या देता है? फैसिलिटी देता है बहुत सारी। चलिए सर रटा रटाया मेथड क्या है? रटा रटाया मेथड ये है कि 70% 65% पास हैं, दोनों को जोड़ दो, माइनस, अब पास में से पास ही घटता है, तो 27% पास थोड़ी है, फेल है तो 73 पास हो जाएगा, तो डायरेक्टली घटा दो। तो जो निकल कर आता है वह क्या आ गया? 62%। ये आ गया बोथ पास, ये वाला पोर्शन, तो ये डायरेक्टली बोथ पास निकल कर आ जाता है। ठीक है ना? चल हाँ बोले लिख दिया मैंने, टोटल दोनों में सफल छात्रों की संख्या, तो दोनों में तो 62% ही सफल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, वेन डायग्राम का। आइए ये पास फेल वाले कॉन्सेप्ट पर ही आते हैं, कल वाले थे वो भी उसी पर थे। अब मैं कहता हूं सर एक कक्षा में 120 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 30% क्या करते हैं? ओनली इंग्लिश, 20% ओनली हिंदी, रिमेनिंग बोथ लैंग्वेज। ठीक है, तो बताइए रिमेनिंग हो गए बोथ लैंग्वेज बोल सकते हैं, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग, ओनली हिंदी स्पीकिंग, रिमेनिंग क्या करते हैं? बोथ लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं? आराम से जवाब देना। हिंदी स्पीकिंग वाले आया आंसर? बहुत अच्छी बात है भाई, आ जाओ। मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, प्लीज थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। मैंने बनाया वेन डायग्राम, और जो लोग डायरेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। सब 30% ओनली इंग्लिश, 20% ओनली हिंदी, ठीक है, और रिमेनिंग वाला बोथ लैंग्वेज बोल। रिमेनिंग कितने? 50। तो क्या टोटल 100% आ गया? बिल्कुल आ गया। ये इंग्लिश स्पीकिंग हो गए सारे, ये हिंदी स्पीकिंग हो गए। यस सर। तो कितने स्टूडेंट हैं जो हिंदी बोलते हैं? 50 और 20 70%। 70 किसका? 120। 84 छात्र ऐसे होंगे जो हिंदी बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? कर पा रहे हो आप? तो यही वेन डायग्राम की चीजें हैं जो आपको देखनी होती हैं हमारे तरफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट मैं आपको कहता हूँ 65% छात्र जो हैं वह हिंदी में पास हो गए। 46% जो छात्र हैं वह मैथ्स में पास हो गए। 30% जो हैं बोथ में पास हो गए, दोनों भाषाओं में। तो कितने परसेंटेज छात्र फेल हुए बताओ? बैक ये लो बैक। अब देखो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बताओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये कहता है पूरा पास है, तो इंडिविजुअली को जोड़कर कॉमन घटा दो, क्योंकि पास है ना, सारे यूनिट सेम है। तो जैसे आप देख रहे हो कितना आ रहा है? 111 माइनस 30, 111 में से 30 गया तो 81% क्या आएंगे? यूनिट पास है तो पास आएंगे। तो फेल कितने हो गए? 100 में से घटा देंगे। तो ये तो तरीका हो गया इंडिविजुअल क्या है। मतलब हिंदी में दे रखा है ना इंडिविजुअली 65, 46% मैथ में दे रखा है इंडिविजुअली है, अब बोथ वाला अलग है ना। ओके, अब आपसे ये तो फॉर्मूला वाला हो गया वेन डायग्राम के थ्रू। देखिए अब कितने सारे प्रश्न बनेंगे देखना, सीजीएल से कंप्लीट हो जाएगा ना। हाँ आराम से हो जाएगा शिवम, प्लीज आराम से समझिएगा। ठीक है, नहीं भी हुआ तो मैं एक और बना दूंगा कोर्स, तो हम पैरेलली पढ़ लेंगे, जैसे कि 1 घंटे यहाँ पर और 1.5 घंटे वहां पर। तो अगर
आप जितने दिन में चाहो मोहम्मद जैद, आप कितने दिन में चाहते हो ये बताओ? आपकी राय मैं पूछना चाहूंगा, फिर उसी हिसाब से मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। भाई साहब मैं इतने दिन में चाहता हूँ, तो फिर मैं उसी हिसाब से सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे कोई दिक्कत? एट मोस्ट वन सब्जेक्ट में पास, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप सभी लोगों के पास अपने वेन डायग्राम्स होंगे। समझ में नहीं आ रहा है सर, रिंकी बोल रही है, बोल रहा है, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन है ये तो सारे, इनके आंसर आपको देने हैं। और अब असली मजा आएगा, क्योंकि यही तो समझ है जो आपको नहीं आ रही है ना? कि यही तो आगे तो फिर तुम कर ही नहीं लेते क्या सारे? पहली बार भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन देता हूँ तो नहीं भी बनते हैं, तो वो तो है ही ना, नेचुरल बात है वो तो। ठीक है, चलिए ओके भाई साहब। वेन डायग्राम मैंने आपको पास का बनवाया था, वो ये कुछ था इस तरह से। और प्लीज अब थोड़ा दिमाग सामने रखना अपने, अगर फिर ध्यान नहीं दोगे फिर रायता फैल जाएगा फिर तुम्हारे दिमाग में। 65% हिंदी है और फिर 46% मैथ है और बीच में 30%। ये 35 हो गया, क्योंकि टोटल 65 है, ये हो जाएगा 16। आप में से तकलीफ किसी को? अब मैंने पूछा गया है केवल हिंदी में पास कितने हैं, तो आपका पहले का आंसर आएगा 35। केवल हिंदी में फेल कितने हैं? तो मेरे दोस्तों ये मेरा जो वेन डायग्राम है वो पास का है, सही बात बोल रहा हूँ क्या? हाँ। तो मैं कहता हूँ सर, जितने मैथ में पास हुए हैं उतने हिंदी में फेल हुए। बोलो क्या कहते हो भाई? 35% हिंदी में पास हो गए केवल, लेकिन केवल हिंदी में फेल बताओ, तो जितने मैथ में पास हुए हैं हिंदी में फेल है। अरे भाई वही तो फेल है। हाँ यार ये बात सही है। परसेंटेज फेल इन हिंदी, हिंदी में कितने फेल हुए हैं? जितने मैथ में पास हुए हैं। अब ओनली नहीं बोला, तो जितने भी मैथ में ओवरऑल पास हुए हैं वो हिंदी में फेल हुए। तो आप ये कहेंगे कि आंसर क्या होगा? गलत मत कर देना। परसेंटेज फेल इन हिंदी बोला गया है, परसेंटेज फेल। तो इसमें कैसे आएंगे? एक तो सर पूरे फेल, भाई कौन कौन से आएंगे इसमें? परसेंटेज फेल में कौन कौन से आएंगे? एक तो कंप्लीट फेल, प्लस ओनली मैथ में पास। 30 आएगा क्या? 30 क्यों आएगा भाई? 30 तो हिंदी में तो पास हो रहे हैं, तो हमें तो फेल निकालने हैं। आई बात समझ में? परसेंटेज फेल इन हिंदी कौन कौन से होंगे? कंप्लीट फेल कितने थे सर? 19%। 19%। और ऐसे बंदे जो केवल मैथ में पास हुए हैं 16%। तो मैथ में पास हुए हैं वो हिंदी में तो फेल है। कितना हो गया? 35। क्लियर? समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अरे बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। हाँ, परसेंटेज सर 35 कैसे? ध्यान दो, परसेंटेज पास इन हिंदी बताओ सर। गजेंद्र प्लीज सामने ध्यान दो, लॉजिक क्लियर करके रखो। परसेंटेज पास हिंदी में कितने पास हुए? वो सारे वाले ले लो, 65 आएगा। तो सारे आ गए सर, दोनों में पास होने वाले भी लेना है और इंडिविजुअली भी लेना है। परसेंटेज फेल इन मैथ अच्छे से बताना। तो सर देखो सारे, यानी कि तो दोनों वाले भी परसेंटेज फेल इन मैथ होगा। मैथ में भी तो फेल हुए, दोनों हुए, दोनों में ही हो गए ना फिर तो। 19% प्लस, और जो हिंदी में पास हुए हैं वो मैथ में फेल। मजा आ रहा है? परसेंटेज पास इन मैथ 46 ओवरऑल पूछा गया है। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास, कम से कम एक विषय में पास, तो क्या होगा? कम से कम एक विषय, यानी कि दोनों में भी चलेंगे, तो पूरे 81%। ये पास वाला था। और ज्यादा से ज्यादा एक विषय में पास, ज्यादा से ज्यादा एक विषय में, यानी कि दो विषय वाला लोगे क्या? नहीं, यानी कि 35 और 16 51। ज्यादा से ज्यादा एक विषय में पास वाले लेने हैं, तो दो वाला 30 नहीं लोगे। अब कम से कम एक विषय में फेल। बताओ नवा। अच्छा एक बच्चा कुछ कह रहे हैं, हाँ एक मिनट, मैं सर क्यों नहीं दिमाग आ रही हूँ। फिफ्थ नंबर एक बार बता दीजिए। फेल भी तो लेंगे इसमें सर। आयुष क्वेश्चन बोलो पहले, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? पहले क्वेश्चन बोलो, फिर मैं उसको दोबारा रीचेक कर दूंगा। 8 वाला। ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट में पास वाले निकालना है, यानी कि ऐसे विद्यार्थी देखने हैं जो ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट में पास हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट में पास हो, तो फेल वाले भी आप लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि वो किसी में भी नहीं हुए, एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, एक में पास हुए, तो फेल वाले भी आप लोगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी कि 19 और आएगा, 70
नहीं खाओगे, कम से कम 2 तो आप खाओगे खाओगे, ठीक है। केस 2 आप 3 भी खा सकते हो, केस 3 आप 4 भी खा सकते हो, सही बात है ना। मेरे पास 4 ही आर्टिकल हैं, मैंने कहा कम से कम 2 खाओ यार, तो कम से कम अगर आपको 2 खाने ही है तो क्या आप 1 खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। अब मैं आपसे बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 1, एट मोस्ट 1, एट मोस्ट 1 खा सकते हो आप। मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप ज्यादा से ज्यादा 1 तो खाओ यार। हाँ, ये केस चलता है कि हो सकता है कि आप कुछ भी ना खाओ और हो सकता है कि आप 1 खा लो। ज्यादा से ज्यादा का मतलब यही है कि आप मिनिमम हो सकता है कि आप ना खाओ, हो सकता है नहीं भी खाओ, ठीक है। हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 खा लो। ज्यादा से ज्यादा कंडीशन नीचे से तरफ शुरू होती है और कम से कम वाली ऊपर से आगे तक जाती है, ये मैक्सिमम है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यार ज्यादा से ज्यादा 1 सब्जेक्ट में पास हो जाए, ठीक है। फेल वाले भी होंगे, क्या मतलब दोनों में फेल हो गए हो या फिर 1 सब्जेक्ट में पास हो गए हो, क्लियर है? क्लियर, फेल इन एटलीस्ट। आइए सर, शिवम कह रहा है 8 वाला नहीं आया सर। शिवम सोने चला गया था बीच में यार, उसी को तो एक्सप्लेन कर रहा था भाई, बेवकूफ आदमी कहां से सीखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 तो दोनों में फेल है। हाँ तो भाई यही तो बोला जा रहा है, दोनों में फेल है तो 0 में पास है। मतलब मान लो 0 लिया है मैंने, यानी कि 0% पास वाला मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 सब्जेक्ट में पास हो जाना है। तो मैं तो कह रहा हूँ एक भी सब्जेक्ट में पास ना होने वाले भी तो आएंगे, क्योंकि मतलब फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। चलें आगे, एक क्वेश्चन और देता हूँ, जवाब दीजिएगा। 3 वाला है ना, 3 वाला समझ लीजिए, हालांकि वेन डायग्राम में इसको मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि अगर 3 वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सर 51 और 19 कैसे, अब अनिश पूरा समझा के दोबारा वीडियो देख लेना भाई, है ना। हाँ, आराम से दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, तो मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, किसी को कोई प्रॉब्लम? 3 वाला बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है ना, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इसको बोल देता हूँ 1, इसको मैं बोल देता हूँ 2, इसको मैं बोल देता हूँ 3, इसको मैं बोल देता हूँ 4, इसको मैं बोल देता हूँ 5, इसको मैं बोल देता हूँ 6, इसको मैं बोल देता हूँ 7, ठीक है। क्लियर, ओके। इसको हम बोलते हैं लीफ, दिख रही लीफ ये वाली, ये लीफ है, 3 लीफ बन रही है, 3 लीफ बन रही है। चलो, लीफ किसके लिए आई है यहाँ पर? सेकंड प्लस थर्ड। ये वाली लीफ किसके लिए है? फर्स्ट प्लस थर्ड। और ये वाली लीफ किसके लिए है? फर्स्ट प्लस सेकंड। क्लियर, लीफ को हिंदी में क्या कहते हैं, कैसे लग रही है? आ जाइए, अब एक एक करके क्वेश्चन का जवाब देना आप, ठीक है। तैयार हो? ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट, ओनली सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड,
जोन होते हैं। आपको बोला जाता है ऐसे तो दो सेकंड क्वेश्चन में भी और जुड़ेगा सर, तो नो सर फिर तो 3 नंबर में 1 2 6 आएगा, 3 नंबर में 1 2 6 आएगा। समझे नहीं आप, कहने का उद्देश्य नहीं समझे आप ये कहना चाह रहे हो कि सर पहले और दूसरे को जोड़ रहे हो तो फिर सबको जोड़ लो। मैंने लीव को बोला है ना, फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने लीव बताया है आपको पहले से और लिखा हुआ है मेरे द्वारा, वहां मैंने इसलिए पहले ही डिनोट कर दिया था कि इसको लीव बोलेंगे हम, कंबाइंड लीव बोला है मैंने, इसलिए मैंने लीव की चर्चा की है। ठीक है, जैसे सेकंड और थर्ड को भी मैंने लीव बोला है, ये रहा लीव का बारे में बात कर रहे हैं। जब अगर हम दोनों के कंबाइंड की बात करेंगे तो वो लीव की बात करेंगे, मैंने वो बोला है। और अगर मैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की बात कर रहा हूँ तो मैं तीनों का ओनली निकालना चाहता हूँ तो मैंने इसको बोला है, अन्यथा आप ये कह सकते हो कि सभी का जोड़ होगा वो ये होगा, वो तुम्हारी समझ है। ठीक है, 7 वाले में बता रहा हूँ मैं, 7 वाले में 1 2 3 को आप कह सकते हो कि सर आप तो 3 ले लो, हाँ आप कह सकते हो कि 3 ले लो, लेकिन मैंने उसको नीचे डाल दिया ओनली के साथ में, और एक मुझे कंबाइंड भी तो लेना था ना जहां मैं सारे को इंक्लूड करता हूँ, तो वो ओवरऑल डेटा है ये, तो उनको डिफरेंशिएट कर दिया, वरना फिर इसमें और इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता। इसलिए गॉट इट, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ 3 वाले में, सर 8 बताओ, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, देखो वाली बातें कर रहे हो यार, ओनली कितनी बार बता दिया है, वही चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट, कोई समस्या नहीं है, चीजों को समझोगे तभी बेटर बन पाएंगे। मैंने लिख दिया कि सर ये चाय है, इसको हम टी बोलते हैं, ये कॉफी है और ये मिल्क है। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि सर टी जो है वो 40% है, ठीक है, और मैंने बोल दिया टी कॉफी, ऐसे लिखा जाएगा चाय और कॉफी, ये 20% है। ठीक है, अब बोला जा रहा है आपसे टी कॉफी और मिल्क, तो अब आप समझ जाना कि ओवरऑल नहीं है ये बिल्कुल सही है कि यहाँ बीच वाला ही है। ऐसा बोला जाएगा कि तीनों पसंद है, तीनों पसंद वाला तो वो बच्चे अलग है ना, तीनों पसंद वाले मैंने मान लिया 5%। ठीक है, कॉफी और मिल्क 15%। ठीक है, और मिल्क और टी 12%, परसेंटेज कॉफी 45%, तो परसेंटेज मिल्क बताइए। ठीक है, परसेंटेज मिल्क बताइए मुझे। और ये बोला जा रहा है कि कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जो पसंद ना करता हो, मतलब ऐसे हैं सारे के सारे, समझ रहे हो ना ये बात, कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जो पसंद ना करता हो, कुछ सब कुछ पसंद करते हैं कुछ ना कुछ, यानी कि 100% पर बात हो, कुछ ना कुछ मतलब पीते ही है ना।
एक चीज होती है वेटेड एवरेज, इसको कहते हैं हम औसत भार निकालना। औसत भार एग्जांपल इसका क्या आता है, जैसे कि बोल दिया गया कभी आपको कि एक स्कूल है, उसमें 800 बॉयज हैं और 400 गर्ल्स हैं। 800 बॉयज में से 40% लड़के क्या हैं, पास हो जाते हैं, और 60% लड़कियां पास हो जाती हैं। तो ये पूछा जाता है ओवरऑल स्कूल का परसेंटेज पास क्या रहा ओवरऑल। तो हमारे पास क्या रहता है कि कब कभी भी हमें ओवरऑल कोई चीज परसेंटेज में निकालनी होती है तब इसका हम यूज करते हैं। तो वेटेड एवरेज क्या कहता है कि ये सब देखो 800 है, 800 का 40% निकाल दो, प्लस 400 का 60% निकाल दो, बटे 800 और 400 1200 कर लो। यही वेटेड एवरेज कहलाता है। भाई टोटल जितनी भी संख्या है सब में बांट दो और आपके टोटल जो परसेंटेज मार्क्स है वो आ जाएंगे 2 मिनट में। तो हमने यही किया। मैंने आसमां पे लिख दिया तू है मेरी मैं हूँ बस तेरा रेत से समंदर की और 14 चौके 56 340 बटे 20, तो ये लगा रहा है 46.66। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये वेटेड एवरेज था, इसको लगा लेते थे और मजे हो जाते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन जेएसएन क्या कहता है कि भाई इतना सब करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जब आप देख रहे हो कि जो ये फाइनल आपका रेशियो निकल कर आ रहा है वो आगे 40 और 60 के बीच में रहे। आई नहीं हो तो आप हमेशा याद रखना कि जो भी आपका ओवरऑल परसेंटेज होगा या कुछ भी होगा, जो जेएसएन एवरेज निकल कर आता है वो आपके न्यूनतम डेटा से बड़ा और अधिकतम डेटा से छोटा होता है हमेशा। तो फिर क्या करें गुरु जी? तो यार कोई और मेथड नहीं मान सकते क्या? मैंने कहा जैसे जैसे यार मतलब कुछ ऐसा सोचो अपनी मर्जी से। तो मैं यार क्या करूं, दिमाग नहीं लग चल रहा मेरा, तो बोले लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या किया, 800 बॉय ले लिए और 400 गर्ल ले ली। सबसे पहले आपने संख्या का अनुपात निकाला यार, 2:1 आया, ठीक है। और इसमें परसेंटेज पास कितने हो रहे हैं सर? लड़के तो 40% पास हो रहे हैं और लड़कियां 60% हो रही है। ध्यान रहे जो निकालना चाहते हो उसी के ही परसेंटेज हो। बात समझ में आ रही है? जैसे कि पास निकालना चाहते हो तो परसेंटेज पास होना चाहिए, फेल निकालना चाहते हो तो परसेंटेज फेल होना चाहिए, दोनों तरफ ही सेम डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका लड़कों का तो पास ले लिया लड़कियों का फेल ले लिया, हालांकि वो कल समझेंगे, सारी चीज चिंता मत करो। अब क्या सोचा मैंने, जेएसएन नहीं था दिमाग में, किसी के भी नहीं था जेएसएन दिमाग में, क्या जेएसएन क्या चीज होती है, लेकिन दिमाग चलता था कि यार इनके बीच में आएगा तो 50 मान लेता हूँ, माना 50%, ऐसे कैसे मान सकते हो, मान लिया।